नमस्कार। रामायण की कहानी में ना कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे ही अद्भुत मिलन की कहानी में गहराई से उतरेंगे। एक ऐसा पल जहां एक निराश राजकुमार और एक सच्चे सेवक की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी और धर्म की जीत का रास्ता खुल गया। तो चलिए समझते हैं इस असाधारण मिलन की कहानी को। सोचिए, कहानी में दो अलग अलग दुनिया चल रही थीं। एक तरफ थे अयोध्या के राजकुमार श्री राम। अपनी पत्नी सीता के बिना उनका दिल बेचैन था और वो भाई लक्ष्मण के साथ जंगल जंगल भटक रहे थे। और दूसरी तरफ ऋष्यमुख पर्वत की गुफाओं में छिपे थे किष्किंधा के राजा सुग्रीव, जो अपने ही भाई बाली के डर से जी रहे थे। दोनों को एक दोस्त की, एक सहारे की जरूरत थी। और देखिए किस्मत कैसे अपना खेल रच रही थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन दो अलग अलग दुनियाओं में चल क्या रहा था। कैसे दर्द और तलाश की एक जैसी भावना इन दोनों को एक दूसरे के करीब ला रही थी। पंपा सरोवर का नज़ारा खूबसूरत तो बहुत था, पर राम और लक्ष्मण के लिए ये खूबसूरती एक तरह से चुभ रही थी। हर खिलता हुआ फूल, हर पक्षी की चहक उन्हें सीता जी की याद दिला रही थी। लक्ष्मण अपने भाई की हालत देखकर बहुत परेशान थे, पर राम के मन में उदासी तो थी, लेकिन एक गहरा विश्वास भी था कि उनकी सीता उन्हें जरूर मिलेंगी। और यही बात, यही भरोसा राम की सबसे बड़ी ताकत थी। वो जानते थे कि सीता सिर्फ कोमल नहीं है, वो एक वीर आर्य कन्या है। उन्हें पूरा यकीन था कि सीता किसी भी मुश्किल में अपना हौसला नहीं खोएंगी। यही विश्वास उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। अब कहानी का कैमरा घुमाते हैं ऋष्यमुख पर्वत की तरफ। यहां का माहौल बिल्कुल अलग था, डर और शक से भरा हुआ। दो अजनबी लोगों के आने से सुग्रीव और उनके साथियों के मन में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया था। सुग्रीव अपने भरोसेमंद साथियों के साथ पर्वत पर छिपे हुए थे, और तभी उनका एक जासूस हाफता हुआ आता है। वो बताता है कि दो तेजस्वी इंसान, जिनके चेहरे पर सूरज जैसी चमक है, पहाड़ की तरफ आ रहे हैं और बार बार सुग्रीव का नाम ले रहे हैं। बस ये सुनते ही सुग्रीव का दिल डर से बैठ गया। कहीं ये उनके भाई बाली की कोई नई चाल तो नहीं? क्या उनकी मौत इतनी करीब आ गई है? अब सबके मन में बस यही सवाल घूम रहे थे। ये बाली के भेजे हुए जासूस तो नहीं हैं? क्या ये हमें खत्म करने आए हैं? कपड़े तो तपस्वियों जैसे पहने हैं, पर कंधों पर योद्धाओं की तरह धनुष बाण हैं। आखिर ये हैं कौन? ये पहेली उनके डर को और बढ़ा रही थी। उन्हें लग रहा था कि पक्का बाली ने ही इन्हें भेजा है। और इसी डर और कंफ्यूजन के माहौल में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की, जिनके पास सिर्फ बल नहीं बल्कि कमाल की बुद्धि भी थी। पवन पुत्र हनुमान। चलिए देखते हैं उन्होंने अपनी समझदारी से इस मुश्किल गुत्थी को कैसे सुलझाया। जब सब डरे हुए थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब आगे आए अनुभवी जामवंत। उन्होंने सुग्रीव को सलाह दी कि ये काम सिर्फ हनुमान ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बल, बुद्धि और सही गलत की पहचान, तीनों का गजब का मेल है। वो किसी भी हालत को संभाल सकते हैं। हनुमान ने सीधे जाके लड़ने का रास्ता नहीं चुना। नहीं, उन्होंने दिमाग लगाया। उनका प्लान एकदम साफ था। सबसे पहले वो एक ज्ञानी ब्राह्मण का रूप लेंगे, ताकि उन अजनबियों को कोई शक ना हो। फिर बहुत ही विनम्रता और मीठी भाषा में बात करके उनकी असली पहचान और इरादे का पता लगाएंगे। ये सिर्फ एक प्लान नहीं था, ये कूटनीति का बेहतरीन उदाहरण था। और बस हनुमान ने एक विनम्र ब्राह्मण का रूप लिया और पहुंच गए राम लक्ष्मण के सामने। उनकी आवाज में इतनी मिठास और संस्कृत इतनी शुद्ध थी कि दोनों भाई उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्हें उस ब्राह्मण में जरा भी छलकपट नहीं दिखा, सिर्फ ज्ञान और विनम्रता नजर आई। यहीं से इतिहास के सबसे बड़े मिलन की नींव पड़ी। और अब हम कहानी के उस पल पर पहुंच गए हैं जिसका इंतजार शायद सदियों से हो रहा था। वो पल जब सारे पर्दे हटने वाले थे और इतिहास का सबसे बड़ा मिलन होने वाला था, भक्त और भगवान का महामिलन। हनुमान ने बहुत ही चतुराई से बात शुरू की। पूछा, आप कौन हैं और इस सुनसान जंगल में क्या करने आए हैं? उनके सवाल पूछने के तरीके से लक्ष्मण को तो थोड़ा शक हुआ, पर राम तो उस ब्राह्मण की बातों, उनकी विनम्रता से जैसे मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्हें उस ब्राह्मण की आंखों में एक अजीब सी चमक और सच्चाई दिख रही थी। जब उस ब्राह्मण ने बार बार परिचय पूछा, तो राम के कहने पर लक्ष्मण ने बताया, हम अयोध्या के महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। ये मेरे बड़े भाई श्री रामचंद्र जी हैं। बस रामचंद्र, ये नाम सुनते ही हनुमान के लिए जैसे दुनिया ही रुक गई। वो जिस स्वामी का इंतजार कर रहे थे, वो तो खुद उनके सामने खड़े थे। वो पल
उसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। हनुमान ने फौरन अपना ब्राह्मण का भेष छोड़ा, अपने असली दिव्य रूप में आए और एक पल भी सोचे बिना सीधे श्री राम के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सारा शक, सारा भ्रम सब मिट चुका था। आज सेवक को अपने स्वामी मिल गए थे। दया के सागर श्रीराम ने अपने भक्त को उठाया, धूल झाड़ी और गले से लगा लिया, और फिर वो शब्द कहे जो अमर हो गए, हनुमान, तुम मुझे लक्ष्मण और भरत जितने ही प्यारे हो। ये सुनना हनुमान के लिए किसी भी वरदान से कहीं ज्यादा था। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जो हमेशा हमेशा के लिए भक्ति की मिसाल बनने वाला था। इस दिव्य मिलन ने सिर्फ दो दिलों को नहीं जोड़ा, बल्कि एक नई उम्मीद को भी जन्म दिया। ये दो लोगों का मिलना नहीं था, ये दो मकसदों का मिलना था, जो धर्म की स्थापना के लिए एक बहुत बड़े गठबंधन की नींव रखने वाला था। देखिए, ये एक ऐसा गठबंधन था जिसमें दोनों का फायदा था। राम को क्या चाहिए था? सीता जी को खोजने के लिए एक बड़ी सेना की मदद, और सुग्रीव को उन्हें भी मदद चाहिए थी अपने भाई बाली से राजपाट और सम्मान वापस पाने के लिए। ये तो किस्मत का ही खेल था, है ना? तो इस दोस्ती को, इस गठबंधन को एक बहुत सुंदर नाम दिया जा सकता है, सूर्यपुत्र सूर्यकुल भूषण संधि। एक तरफ थे सूर्य के पुत्र सुग्रीव और दूसरी तरफ सूर्यवंश के गौरव श्री राम। ये दोस्ती सिर्फ जरूरत पर नहीं, बल्कि धर्म और किस्मत पर टिकी थी। और जैसे ही हनुमान को अपने स्वामी मिले, वो एक पल भी रुके बिना सेवा में लग गए। उन्होंने देखा कि ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता बहुत मुश्किल और थकाने वाला है, तो फौरन अपना रूप बड़ा किया और राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर ले जाने की पेशकश की। ये थी उनकी सच्ची और तुरंत सेवा की भावना। तो राम और हनुमान का ये मिलना सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये तो उस महाकाव्य की शुरुआत थी जिसमें धर्म को अधर्म पर जीतना था। यहीं से लंका पर जीत की नींव रखी गई। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये दोस्ती वाकई इतनी ताकतवर साबित होगी कि वो विशाल समुद्र को लांघकर रावण को चुनौती दे पाएगी? इसका जवाब तो आगे की कहानी में ही छिपा है।